तो इस वक्त जो है देश में दिल्ली में जो है एक परिवर्तन की आंधी चल रही है। केंद्र का चुनाव हो या प्रदेशों का चुनाव हो, भारत का लोकतंत्र हर परीक्षा की गाड़ी में एक सफलतापूर्वक बलपूर्वक होकर निकलता है। दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बने वो केंद्र सरकार के साथ विकसित राज्य बनने के लिए सहयोग करे और भारत को नई नई ऊंचाइयों पर जो प्रधानमंत्री ने ले जाने का सपना देखा है उसको पूरा करे। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। दिल्ली चुनाव की यात्रा हम लेकर निकल पड़े हैं और अलग अलग जगह जा रहे हैं, अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, उनके विचार जान रहे हैं कि वो किसकी सरकार बनते हुए देख रहे हैं दिल्ली में। इस समय मौजूद है चांदनी चौक में और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जानेंगे किसकी तरफ रुझान नज़र आ रहा है। दिल्ली चुनाव बेहद नज़दीक है और माना जा रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबला है, तीनों तरफ से लोग जोर लगा रहे हैं। किसका पलड़ा भारी नज़र आ रहा है इस बार? देखिए, इस वक्त जो ट्रायंगुलर मुकाबला है और जहाँ तक के एक तरफ तो लोग जो हैं 10 साल में आम आदमी पार्टी से नाराज़ हो चुके हैं और 15 साल में कांग्रेस से भी, और आम आदमी पार्टी ने शुरू में 3-4 सालों में तो बहुत अच्छा काम किया और लोगों के महल्ले क्लिनिक भी गए, लोगों के जनता से जुड़े, लेकिन बाद में उनके नेताओं में भी भ्रष्टाचार आ गया और वो आरोपों में घिर गए और बड़े से बड़े नेता और छोटे से छोटा नेता भी। तो इस वक्त जो है देश में दिल्ली में जो है एक परिवर्तन की आंधी चल रही है और ये परिवर्तन की आंधी में जहाँ तक मेरा ख्याल है कि इसमें कमल जो है मोदी एम से मॉडर्न है, मोदी ओ से ओवरसीज़ है और डी से डेवलपमेंट और आई से इंडिया है, यानी मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। इट मीन्स मोदी इज ग्लोबलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। मोदी ने तो यहाँ लाल किले के सामने से जो भाषण दिया, मैं यहाँ चांदनी चौक पर हूँ विकसित भारत के लिए। तो विकसित भारत के लिए मैं चाहता हूँ कि मोदी को चाहिए कि अपने सारे संसदीय दल की मीटिंग बुलाए और उसके साथ साथ सारे चीफ मिनिस्टर के साथ साथ अपने कैबिनेट मिनिस्टर का 3 दिन की वो कॉन्फ्रेंस रखें और वो उसमें करें कि यूनाइटेड नेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड बैंक सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट अस इंडिया फॉर विकसित भारत। विकसित भारत जो है वो प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट और बैकबोन है प्राइम मिनिस्टर का। तो दिल्ली के मैं चाहूँगा कि दिल्ली का देखिए ये चुनाव है, भारत का लोकतंत्र एक बहुत मजबूत लोकतंत्र है। केंद्र का चुनाव हो या प्रदेशों का चुनाव हो, भारत का लोकतंत्र हर परीक्षा की गाड़ी में एक सफलतापूर्वक बलपूर्वक होकर निकलता है और भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र है। अब आप ये बता रहे हैं कि इस बार दिल्ली चुनाव में कमल करेगा कमाल? नहीं, भारत का जो लोकतंत्र जो है ये कमाल कर रहा है। हमारे देश का लोकतंत्र दुनिया का सबसे अच्छा लोकतंत्र है और इसके ऊपर परीक्षा की घड़ी आती है और जितनी कठिन से कठिन परीक्षा की घड़ी आती है उतना ही ये हमारा लोकतंत्र एक बलपूर्वक और शक्तिशाली होकर निकलता है। इस समय नई दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला है, ज़्यादातर सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है और ओखला में तो एक बकवासी ओवैसी भी है, उसने भी उम्मीदवार खड़ा कर दिया है कुछ जगहों पर। लेकिन मैं कहूँगा देखिए, इस वक्त जो दिल्ली का ये चुनाव है, दिल्ली का जो मुख्यमंत्री बने वो केंद्र सरकार के साथ विकसित राज्य बनने के लिए सहयोग करे और भारत को नई नई ऊंचाइयों पर जो प्रधानमंत्री ने ले जाने का सपना देखा है उसको पूरा करे। इस वक्त सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री एक महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री होता है और दिल्ली का जो रेवेन्यू जो है वो केंद्र सरकार को बढ़ाना चाहिए। मैंने 2025 और 26 का एक्सपेक्टेड बजट बनाया है। मैंने इस बजट में कहा है कि केंद्र सरकार जो है अपनी आर्थिक नीतियों को, जो इकोनॉमिक उनके रिफॉर्म्स हैं, हर प्रदेश में तुरंत लागू करे। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उनको चाहिए कि अपनी गाड़ी में उन लाल किले से प्रधानमंत्री ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास।
तो 2025 और 26 के बजट में मैं प्रधानमंत्री से आपके चैनल से माध्यम से यह अनुरोध करूंगा कि वो अपनी गाड़ी के 4 नए पहिए लगाएं। पहला प्रधानमंत्री का गाड़ी का पहिया हो एकता का, और दूसरा प्रधानमंत्री की गाड़ी का पहिया हो शांति का। एकता के बाद ही शांति आएगी, और शांति के बाद प्रधानमंत्री अपनी तीसरी गाड़ी का पहिया लगाए सद्भावना। जब एकता शांति सद्भावना आ जाए तब वो प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी का चौथा पहिया लगाए, जिसका प्रेम का। प्रधानमंत्री प्रेम जो है वो एकता शांति और सद्भावना के बगैर नहीं कर सकते। और मैं इतना बताता हूं कि अगर प्रधानमंत्री को विकसित राष्ट्र बनाना है तो नीति आयोग की बैठक में कभी 11 मुख्यमंत्री बाइकाट कर देते हैं, कभी 8 मुख्यमंत्री बाइकाट कर जाते हैं। नीति आयोग की जो बैठक है वो प्रधानमंत्री की बैठक नहीं है, वो देश के विकास की बैठक है। तो मैं चाहूंगा कि सारे मुख्यमंत्री नीति आयोग की बैठक में जरूर आया करें, अपना वक्तव्य जरूर दिया करें, ताकि हर प्रदेश का एक जो सामूहिक विकास है, यानी कलेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ इंडिया फॉर विकसित भारत, ये होने के लिए हमें सारे मुख्यमंत्रियों को केंद्र सरकार के साथ सहायता लेना उनका फंडामेंटल राइट है, और सहयोग देना फंडामेंटल ड्यूटीज है। तो राइट और ड्यूटी साथ साथ चलना चाहिए। बहरहाल मैं ये पूछ रहा था कि दिल्ली चुनाव में अगर आप वोटिंग करने जाएंगे तो किसका बटन दबाइएगा, क्योंकि आप त्रिकोणीय मुकाबला तो बता रहे हैं, पर जनता तो किसी एक नाम पर अपनी मोहर लगा कर आएगी। तो आपके विचार से ऐसे कौन सी पार्टी है जो दिल्ली के लिए काम करेगी, या केजरीवाल साहब ने काम किया उनको दोबारा चुनेगी? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की बात है, दिल्ली में मोदी की डबल इंजन की सरकार है। आगे मोदी है तो पीछे योगी है। मोदी लाइन ऑफ इंडिया, भारत का शेर है, और पीछे योगी जो है वो टाइगर ऑफ इंडिया, भारत का चीता है। ये शेर और चीते की जोड़ी जो है दुनिया की सबसे शक्तिशाली जोड़ी है, और मुझे आशा है कि ये विकसित राष्ट्र बनाने के लिए ये शेर और चीते की जोड़ी भारत को एक मजबूत स्थिति देगी। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि मोदी एम से मॉडर्न है, मोदी ओ से ओवरसीज है, डी से डेवलपमेंट और आई से इंडिया, इट मीन्स मोदी ग्लोबलाइजेशन। इसी तरह से योगी यू फॉर यूथ है, योगी यू फॉर यूथ, ओ फॉर ओवरसीज, जी फॉर गवर्नेंस, आई फॉर इंडिया। यानी वन साइड इज योगी इज यूथ, ओवरसीज, गवर्नेंस, इंडिया। इट मीन्स योगी इज ग्लोबलाइजेशन इज मोदी। आज हालत ये हो गई है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो डबल इंजन की सरकार है, आगे मोदी लाइन ऑफ इंडिया, भारत का शेर है, पीछे योगी टाइगर ऑफ इंडिया है। इसके साथ साथ मोदी का एक ग्लोबलाइजेशन है और एक योगी का ग्लोबलाइजेशन है। मोदी का क्या ग्लोबलाइजेशन है? एम से मॉडर्न, ओ से ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट और आई से इंडिया। मॉडर्न ओवरसीज डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज मोदी। हु इज योगी? यो कहते योगी है कौन? योगी क्या है? योगी का मतलब है यू से वाई से यूथ, ओ से ओवरसीज, डी से डेवलपमेंट गवर्नेंस और आई से इंडिया। मॉडर्न ओवरसीज गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यानी इट मीन्स is also globalization, it means globalization. तो one side मोदी is globalization, other side is योगी is globalization. आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।